गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मार्क्स एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं? नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 क्लास 5। चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 4। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 4, 5 एंड 6 कंप्लीट करेंगे। आइए 4, 5 एंड 6, राइट। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं आपके पेज नंबर 5 पर जो दिए हैं। पेज नंबर 4 पर बड़ी आसान सी पिक्चर्स हैं, फिश की पिक्चर्स हैं। जिस पिक्चर से पता लग रहा है, देखिए कि 3 फिशेस दी हैं, जिसमें से 1, 2, 3 तीनों फिश में से लास्ट वाली फिश मोटी हो गई है थोड़ी सी। कैसे हो गई है? बड़ा सारा पानी पी लिया है उसने। उसका वेट छोटी थी बट वो मोटी हो गई है क्योंकि उसने बहुत सारा पानी पी लिया है। तो आप ड्रॉ बना सकते हैं कॉपी में। नेक्स्ट नीचे पेज नंबर 4 पर ही क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बड़ी सारी छोटी छोटी पिक्चर्स दी हुई हैं, हार्ट, स्क्वायर, ट्राइंगल, ओवल, सर्कल। इन सबको मिला के आपको एक सुंदर सी प्यारी सी कलरफुल फिश बनानी है। इसमें कलरफुल है पिक्चर्स, आपने कलरफुल पिक्चर्स को जोड़कर एक फ़िश बनानी है। आपकी बुक पे देखिए, बुक में भी ऑलरेडी एक पिक्चर बना के फ़िश का दे रखा है। तो आपने उन्हीं शेप्स को बना के पिक्चर बना के कॉपी में तैयार करनी है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। तो नाउ कम टू द पेज नंबर 5। पेज नंबर 4 के 2 क्वेश्चंस हमारे हो गए। पेज नंबर 5 पे क्वेश्चंस हैं जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं और समझाने की पूरी कोशिश की है। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएंगे। नाउ कम पेज नंबर 5। विच ऑफ दीज पिक्चर्स दे रखी है बड़ी सारी वाटर एनिमल्स की। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज एनिमल हैव यू सीन बिफोर। कोई एनिमल ऐसा है जो कि वाटर में रहने वाला आपने देखा हो, तो उसका आपको नाम लिखना है। बहुत सारी फिश यहाँ दे रखी हैं, ऑक्टोपस है, जेली फिश है, स्टार फिश है, सिल्वर है। आपको जो भी अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ एक फिश का नाम लिख रही हूँ, पैरट फिश। आइए PARROT। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा है मैंने, आपको दिखना चाहिए। ओके, पैरट फिश। Which of the sea animal have you seen before? Right? इसका आंसर मैंने दिया है पैरट फिश। Now come to the question number 2. How many of you have seen in the sea? Where did you see it? How many have you seen in the sea? क्या आपने sea मतलब सागर, समुद्र देखा है? Where did you see it? कहाँ देखा है? Did you see in the movie? मूवी में देखा है? और रियल लाइफ, क्या कभी आप लोग सी में गए हैं, समुद्र देखने गए हैं, या रियल लाइफ में ना देखकर मूवीज में देखा है? इसका आंसर बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन आप देख सकते हो पेज नंबर 5 पर मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, इसी का आंसर मैं आपको दे रही हूं। नेक्स्ट आगे भी है क्वेश्चन, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी? क्या सी की गहराई कितना डीप होता है, क्या आप बता सकते हो? फाइंड आउट, ये मेरा क्वेश्चन है। क्या बता सकते हो? नहीं, सी की गहराई नहीं बता सकते। कई कई हजार किलोमीटर तक सी की गहराई होती है। स्टार्टिंग में कम, फिर थोड़ी ज़्यादा, फिर थोड़ी ज़्यादा, फिर थोड़ी ज़्यादा, जस्ट सीढ़ियों की तरह से नीचे 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 वाटर लेवल नीचे जाता है और सी की डीपनेस जो है वो बढ़ती जाती है। तो हम इसमें मोर डीप, मैं एक छोटा सा स्मॉल सा और बड़ा आसान सा शब्द लिख रही हूँ। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 1000 किलोमीटर्स में भी, 1000 किलोमीटर्स में भी, वो डिपेंड करता है कि सी का कौन सा लेवल आप नाप रहे हैं।
तो मैं यहाँ लिख रही हूँ मोर डीप, मतलब बहुत गहरा होता है। मोर, MORE, मोर डीप, DEEP, राइट। 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डू यू रीड नाउ हाउ टू स्विम। क्या आप लोग जानते हैं स्विम कैसे की जाती है? वुड यू स्केयर्ड ऑफ हाई सी। बहुत ज़्यादा हाई सी आपने किया हो तो आपको कैसा लगा है? स्विमिंग आती है? अगर किसी बच्चे को स्विमिंग आती है तो उसे पता होगा, लेकिन सभी बच्चों को स्विमिंग पसंद होती भी है, किसी को नहीं होती। इट्स योर चॉइस। क्या आपको स्विमिंग अच्छी लगती है? तो आप यस लिख सकते हैं, नहीं लगती है तो नो लिख सकते हैं। वुड यू स्केयर्ड ऑफ हाई सी। क्या बहुत ज़्यादा सी वेव्स देखी है? हाई सी वेव्स, सॉरी मैंने यहाँ वेव नहीं लिखा, वेव्स। WAVES, सी वेव्स देखी हैं? कितने उनको देखकर कैसा लगता है बताओ? डू यू नो हाउ टू स्विम। कैसे स्विमिंग होती है मालूम है? वुड यू स्केयर्ड ऑफ हाई सी वेव्स। क्या आपने हाई सी वेव्स को देखा है? देखो हाई सी वेव्स जो वेव्स होती हैं वो बहुत बहाव वाली होती हैं, छोटी भी होती हैं, सी के फ्लो पे डिपेंड करता है। तूफान आ रहा है या नॉर्मल टेम्परेचर है, उसके अकॉर्डिंगली वेव्स की हाइट कम और ज़्यादा होती है। तो हम यहाँ पर इसका आंसर ये लिख सकते हैं। तो क्या आपको डर लगता है? अगर किसी बच्चे को स्विम आती है तो शायद उसको नहीं लगता होगा, और अगर नहीं आती है तो लगता होगा। तो यस और नो एज यू लाइक। मैं यहाँ पर नो लिखती हूँ। अगर किसी को डर नहीं लगता है तो वो नो लिखेगा, अगर किसी को लगता है तो वो यस लिखेगा। ये ऑप्शन है आपका, राइट। जिसको स्विमिंग नहीं आती होगी उसको तो नेचुरली ऑब्वियसली डर लगेगा, और जिसको आती होगी उसको नहीं लगेगा, सिंपल। नाउ कम, प्लीज कम पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पे आ जाइए। इस क्वेश्चन को मैं रब कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 6 पे आइए। पेज नंबर 6। स्टार्टिंग में है क्वेश्चन, क्लोज योर आईज एंड इमेजिन द सी विद वेव्स राइजिंग हाई। वेव्स राइजिंग हाई, जब वेव्स बहुत ज़्यादा हाई होती हैं तो कैन यू क्लोज योर आईज, अपनी आईज को बंद करिए और देखिए कि कैसा लगता है। कैसा लगता है? डर लगता है, नहीं लगता, वो आपको लिख सकते हैं। नो, क्लोज योर आईज एंड इमेजिन द आई विद वेव्स राइजिंग हाई। अपनी आईज को बंद करिए और इमेजिन करिए कि जब पानी की वेव्स आती हैं तो कैसा लगता है। बहुत इजी है, उसमें आप अपना कुछ भी लिख सकते हो, यस नो, ये तो इमेजिन करना है हमें। नेक्स्ट, हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो। जो हमारी वेव्स होती हैं वो कितने मीटर्स तक जा सकती हैं, उनका फ्लो कितना मीटर्स तक अप हो सकता है या डाउन हो सकता है। मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मैं थोड़ा मिनिमम ही बताऊंगी आपको। मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा फ्लो भी हो सकता है इसका। तो मेरे साथ आप करेंगे कॉपी में। मैं आंसर लिख रही हूँ, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ रही हूँ। हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो। कितने मीटर्स तक वेव्स का फ्लो देखने को मिल सकता है। इसका आंसर है 50 मीटर। ओके, ये मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है। नाउ कम टू द लास्ट पेज नंबर
देखिए पेज नंबर 6 के नीचे 2 क्वेश्चंस हैं, उससे पहले छोटा सा पैराग्राफ है वो हम रीड करेंगे क्योंकि उसके बाद ही आपको ये नीचे क्वेश्चंस समझ आएंगे। इमेजिन करना है, देयर आर अ फिशरमैन इन देयर बोट। फिशरमैन समझते हैं ना, नाव चलाने वाले मछुआरे, वो बोट में बैठे हैं, गोइंग अप एंड डाउन विद द वेव्स, वेव्स के साथ अप एंड डाउन, जैसे नदी में नाव चल रही है वैसे वो अप एंड डाउन हो रहे हैं। दे स्टार्ट देयर ट्रिप when it is still dark. Some go on simple boat made from log of wood. लकड़ी से बनी होती है बोट, कुछ बोट में जा रहे हैं। If the sea is rough with very high tides and strong winds, मछुआरे होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि हमारी नाव किस तरफ जाएगी, क्योंकि जहाँ वाइन और सन को देख के वो खुद आइडिया लगा देते हैं कि हमें किस तरफ जाना है। हम लोगों को ये चीज़ की नॉलेज नहीं होती, लेकिन उनका रोज का काम होता है, वो बड़े परफेक्ट होते हैं इन चीज़ों में। तो द फिशरमैन हैव ए डिफ़िकल्ट टाइम, लेकिन ये फिशरमैन के लिए डिफ़िकल्ट टाइम होता है, क्योंकि अगर हम लोग नदी में जाएं और बोट के, हमें तो चारों तरफ पानी पानी नजर आएगा, इधर भी पानी इधर भी पानी, हमें नहीं मालूम कि हमारा फ्लो किस तरफ जा रहा है, लेकिन फिशरमैन को इस चीज़ का पूरा आइडिया होता है क्योंकि उनका रोज का काम होता है। नाउ कम टू द क्वेश्चंस। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऊपर करा दिया, नीचे 2 क्वेश्चंस हमारे और हैं, दोनों क्वेश्चंस मैं यहाँ कराऊंगी। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, दीज लॉन्ग बोट डू नॉट गो वेरी फास्ट। जो लॉन्ग बोट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं हो पाती। इफ़ द वाइंड इज हेल्पफुल, अगर वाइंड हेल्पफुल नहीं है, दे ट्रेवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर। 4 किलोमीटर इन 1 आवर। क्वेश्चन नंबर 2, कम टू द क्वेश्चन, राइट डाउन। बहुत आसान है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अभी यहाँ पहले क्वेश्चन में बताया है वाइंड के अकॉर्डिंगली ट्रेवल करने में 4 किलोमीटर इन 1 आवर, 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक बोट जाती है। पहले मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देती हूँ, 1 आवर्स में 4 किलोमीटर, राइट। तो अब हमारा क्वेश्चन पे आ जाओ आप। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल they take to go a distance of 10 kilometer। राइट, कम टू द क्वेश्चन। अब आई बात मुद्दे की, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। यहाँ मैंने पहले क्वेश्चन में बताया 1 घंटे में हमारी बोट कितना जाती है, 4 किलोमीटर। 1 आवर्स में 4 किलोमीटर। हमें बताना है 10 आवर्स में, 10 आवर्स, 10 मल्टीप्लाई 4, 40 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन था ये, अभी ठीक है। 1 आवर्स में 4 किलोमीटर एक बोट जाती है, 10 आवर्स में कितने जाएगी, 1 घंटे में 4 किलोमीटर गई, तो 10 घंटे में 10 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया, 40 किलोमीटर। दिस इज द आंसर। Right? Now come to the question number 2. Last question, page number 6. Guess how far you can go in 1 hour. How far you can go in 1 hour if you walk fast. अगर आप बड़ी तेजी से चलते हो तो 1 घंटे में आप कितने किलोमीटर जा सकते हो। आपको किसी व्हीकल का यूज़ नहीं करना, आपको किसी कार, बस, ट्रेन से सफ़र नहीं करना, यू वॉक फास्ट। आप कितना जा सकते हो वॉक करते रहिए। इसका आंसर हम करते हैं, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ती हूँ।
guess how far you can go in 1 hour if you walk fast. इसका आंसर आएगा approximately 3 to 4 किलोमीटर, 3 to 4 किलोमीटर, right? This is the answer. Now we have to complete page number 4, page number 5 and page number 6. फिशरमैन की 2 क्वेश्चंस हमने कर लिए, जिसमें से एक इंडिविजुअली आपके ऊपर है कि आप कितना चलते हो वॉक करके, और दूसरा फिशरमैन के अकॉर्डिंग 40 किलोमीटर्स हमारा आंसर, फर्स्ट वाला आंसर है. नाउ कम पेज नंबर 7. Come to the page number 7. Fisherman can feel the wind and look at the sun to find out. Fisherman बड़ी easily पता चल जाता है उन्हें कि ये सन किस तरफ जा रहा है, सन के अकॉर्डिंगली हमारी बोट का फ्लो किस तरफ होगा. Which they go, उसी तरफ उनकी बोट जाती है. Many of us would get lost. Many of us would get lost and on the sea where you only see water, nothing else. अगर हमें कोई बोले कि हमें नदी में जाकर, समुद्र में जाकर और बोट का फ्लो देखना है कि हमारी बोट किस तरफ चलेगी, तो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड. क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि हमारे लिए अगर हम बोट में बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, वट जो भी, नदी के अंदर, सागर के अंदर, समुद्र के अंदर, तो हमारे लिए तो चारों तरफ पानी पानी नजर आएगा. हमें पता थोड़ी ना है कि फ्लो किस तरफ जा रहा है, समुद्र हमारा किनारे की तरफ जा रहा है या हम बीच में जा रहे हैं या हम वहीं खड़े हैं. हम मैटर नहीं करता, वो हम नहीं बता सकते. ओके, तो नीचे नेक्स्ट क्वेश्चंस आ गए हमारे. इसके नीचे बड़े इजी से 2 क्वेश्चंस हैं, मैं कंप्लीट करा रही हूँ. लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइजेस. लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइजेस. हमें वो डायरेक्शन बतानी है जहाँ से सन निकलता है, जहाँ से सन निकलता है. कब मैं इनके आंसर्स लिखती हूँ. ये तो सभी को पता होगा कि सन ईस्ट से निकलता है या वेस्ट से. ईस्ट. नाउ राइट द आंसर. पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर नंबर 1. मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ. अभी मैंने बोला लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइजेस. कहाँ से सन निकलता है. 3 क्वेश्चंस करेंगे हम. उसका आंसर है ईस्ट, EAST, राइट. आंसर नंबर 2, फ्रॉम वेयर यू आर योर इंटरेस्टिंग थिंग्स डू यू सी इन योर ईस्ट. अभी आप कहाँ हो घर में, आपके ईस्ट. ईस्ट कहाँ होता है? राइट हैंड पे. ये मेरा ईस्ट है, ये मेरा वेस्ट है, राइट. तो ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ. अब यहाँ क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम वेयर यू आर योर इंटरेस्टिंग थिंग्स डू यू सी इन योर ईस्ट. मेरे ईस्ट में क्या है वो मैं बताऊंगी. आपके ईस्ट में क्या है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख के. ओके, तो मेरे राइट साइड में बुक्स हैं. ओके, टेबल है, राइट. नाउ आंसर नंबर 3. नेम 2 थिंग दैट. आपके साइड में आपकी मदर बैठी हैं, आपका लैपटॉप है, आपका घर है, या आपकी सिस्टर बैठी है, जो भी आपके राइट साइड में है वो आप ईस्ट मतलब राइट साइड में. हमें डायरेक्शन नहीं बतानी, राइट साइड में हमारा ईस्ट होता है और राइट साइड में आपकी जो भी बैठा है, जैसे कि मेरे साइड में मैंने बताया टेबल, बुक रखी है, तो आपके साइड में क्या है आप बताएंगे, राइट. नाउ नेम 2 थिंग दैट आर लाइंग ऑन द वेस्ट. ईस्ट में मैंने बताया, अब मेरे वेस्ट में क्या है, आपके वेस्ट में अलग होगा. मेरा राइट ये है, मेरा लेफ्ट ये है, वेस्ट इस तरफ आएगा, ईस्ट वेस्ट. अब मेरे वेस्ट में क्या सामान है, जो भी चीज़ मेरे आसपास है, जो आपके आसपास है वो आप मुझे बताएंगे, राइट. तो मेरे
वेस्ट में यानी मेरे साइड में टेबल नहीं, चेयर सॉरी, और डस्टर और पेन्स रखे हैं बहुत सारे। आपके ईस्ट में क्या रखा है वो आप मुझे बताएंगे, आपके वेस्ट में क्या है वो आप मुझे बताएंगे, राइट। तो नाउ आज हमने पेज नंबर 4, 5 एंड 6 कंप्लीट करा है। 4, 5 एंड 6 डन। नेक्स्ट क्लास में हम 8 और 9 कंप्लीट करेंगे। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी इसको शेयर करिए। अगर कहीं कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और डिस्कस करिए क्वेश्चंस अपने पेरेंट्स के साथ, आंसर्स, और आपके ईस्ट में और वेस्ट में क्या है मुझे लिखकर बताइए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।